जो हमने अभी तक ऑपरेटर्स पढ़े हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और जो कर्ल हैं, उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आगे वो क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। अभी उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये है कि डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल होगा बी कर्ल ए माइनस ए कर्ल बी। ठीक है, ये हमें डराइव करना है, तो ये इसका डेरिवेशन है। तो अब देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो ए क्रॉस बी था आपका, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी को सबसे पहले हमने वेक्टर वी से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट आपने देखा था कि वो कैसे निकालते हैं। किन्हीं दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट निकालने के लिए आप सबसे पहले आई जे के लिख देते हैं, फिर उनके करस्पॉन्डिंग जो आपके जो कंपोनेंट्स हैं। तो पहले वेक्टर ए आ रहा है, तो ए के कंपोनेंट्स ए एक्स ए वाई ए जेड लिख दिया। फिर वेक्टर वी के बी एक्स वी वाई बी जेड। उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट का आपने देखा ही था कि वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आई कैप लिख देते हैं, फिर ये वाला जो कॉलम है और ये वाला रो है उसे छोड़ देते हैं और इनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये वाला टर्म यहाँ पर मिल गया। अब हमने क्या किया कि जो आई कैप का मल्टीपल था उसे वी एक्स लिख दिया, जे कैप का था उसे वी वाई लिख दिया है और के कैप वाले को वी जेड लिख दिया, क्योंकि हम वेक्टर वी मान कर चले थे। तो इस तरह से आपको वेक्टर वी का एक्स वाई और जेड कंपोनेंट यहाँ पर मिल गया है। वो वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख दी है, और ये जो माइनस था यहाँ पर इसे हमने वी वाई के अंदर ही लिख दिया है, ये देखिए आप। ठीक है, कि ये वाला माइनस यहाँ कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से v के कंपोनेंट्स मिल गए। और हमें अभी निकालना क्या, हमें डाइवर्जेंस निकालना है। तो डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी आप क्या लिखते हो, डेल डॉट वी। ये आपने डाइवर्जेंस में देखा था। उसके बाद डेल की वैल्यू क्या थी, डेल की वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे, डेल वाई डेल एक्स आई कैप प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, वो वैल्यू थी। तो वो वैल्यू जब आप यहाँ पर रखोगे तो आपको ये मिलेगा, क्योंकि क्या होता है डॉट प्रोडक्ट में कि जो सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग ही आपको वैल्यूज मिलती है। तो इसीलिए आपको क्या मिला, डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल वी वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी जेड अपॉन डेल जेड। इसके बाद हमने जो यहाँ पर क्या किया, वी एक्स वी वाई और वी जेड की वैल्यूज यहाँ पर रख दी। उसके बाद इसे सोल्व करना है आपको। तो यहाँ पर फिर से सिंस आपको ये डिफ्रेंशिएट करना है और ये प्रोडक्ट है, तो इस टर्म का आप कैसे करोगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन। तो इस तरह से ये जो आपका है फर्स्ट वाला, इसके करस्पॉन्डिंग दो टर्म मिल गए आपको। फिर नेक्स्ट है माइनस ये, इसके करस्पॉन्डिंग आपको दो टर्म्स मिल गए। वैसे ही आपका जो ये वाई वाला था उसके लिए करेंगे, वैसे ही जेड जो आपका जेड वाला है उसके करस्पॉन्डिंग। तो इस तरह से आपको ये सारे टर्म्स डिफ्रेंशिएशन के करस्पॉन्डिंग मिल गए हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बी एक्स वाले जो टर्म है वो देखिए कौन कौन से हैं। एक टर्म आपका बी एक्स वाला ये है, नेक्स्ट आपका टर्म है ये। तो बी एक्स वाले टर्म लिख दिए और बाकी जो है उसे इनके जो मल्टीपल है उन्हें ब्रैकेट में लिख दिया। नेक्स्ट कौन सा टर्म लिखा, नेक्स्ट हमने वी वाई के करस्पॉन्डिंग लिखा। तो वी वाई वाले टर्म्स देख लेंगे कौन कौन से हैं, ये है वी वाई वाला टर्म और ये। तो फिर से आपने वैसे ही किया, वैसे ही बी जेड के लिए किया। तो हमने यहाँ पर बी एक्स वी वाई वी जेड के लिए किया और ए एक्स ए वाई ए जेड के लिए भी हमने ऐसे ही किया। तो उसके बाद जो आप देखिए ये वाले जो आपके टर्म्स बन रहे हैं इन्हें आप वेक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आप। तो सबसे पहले बी एक्स वी वाई वी जेड वाला हम लेकर चलते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, ये वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हमने ये लिया सबसे पहले। उसके बाद फर्स्ट रो में हमने क्या लिखा, बी एक्स वी वाई वी जेड, क्योंकि वहां पर आप क्या लिख रहे थे, आई जे के। अब देखिए यहाँ पर जो मल्टीपल में है वो क्या है, वहां पर आई जे के था मल्टीपल में, जैसे आपने यहाँ पर देखा था आई जे और के था आपका। पर यहाँ पर आपका क्या है, बी एक्स बी वाई बी जेड। तो फर्स्ट रो में हमने बी एक्स बी वाई बी जेड लिख दिया। नेक्स्ट रो में फिर वैसे ही आपने डिफ्रेंशिएशन के करस्पॉन्डिंग जो है आपके डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड। नेक्स्ट ये किसके ऊपर डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, जो ए है उसके टर्म्स पे, फिर ए एक्स ए वाई ए जेड। अब अगर आप इसकी वैल्यू पूरे की कैलकुलेट करोगे तो आपको ये तीन टर्म्स जो बी एक्स बी वाई के बी जेड के करस्पॉन्डिंग है वो ही मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो ये वाला है ए के करस्पॉन्डिंग, उसके लिए आपका ये वेक्टर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं बी, ठीक है, डॉट, ये क्या हो गया आपका, ये आपका कर्ल हो जा रहा है। ठीक है,
तो बी डॉट डेल क्रॉस ए, ये आप ऐसे लिख सकते हो इसको। ऐसे ही यहाँ पर माइनस साइन आ गया था एक आपका, क्योंकि हमने यहाँ पर हर जगह से माइनस कॉमन ले लिया था। उसके बाद आप इसे कैसे लिख सकते हो, ए डॉट, फिर आपका ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा डेल के साथ, डेल क्रॉस बी। तो इस तरह से आपको जो ये डेरिवेशन है डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी का कर्ल के टर्म्स में आपको यहाँ पर मिल गया है। नेक्स्ट है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि तीन वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये देखिए, ये तीन वेक्टर्स हैं ए बी सी, इन तीनों का वेक्टर प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये इसकी वैल्यू है बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी। ठीक है, अब जो आपने ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल पढ़ा है उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद से करके देखने हैं। नेक्स्ट है जो ये एक प्रोडक्ट है आपका ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये इस टाइप का जो वेक्टर है इसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि आप ब्रैकेट में अगर तीन वेक्टर्स ए बी और सी लिख दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी ए डॉट बी क्रॉस सी। ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। ठीक है, तो ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इसे सीक्वेंस में लिख रहे हैं, मान लीजिए कि आपका सबसे पहले ए बी और सी, ठीक है, ये आपका सीक्वेंस है आपका इन वेक्टर्स का। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए पहले ए आया, फिर बी, फिर सी। तो ये मान लेते हैं ये अगर ऐसे हैं ए बी और सी, तो आप इन वेक्टर्स को ए बी सी को आप कैसे लिख सकते हो, आप इसे बी सी ए भी लिख सकते हो और इसको सी ए बी भी लिख सकते हो। तो मतलब क्या है कि ये साइक्लेबल हो गए आपके ये वाले जो टर्म्स है तीनों ना। लेकिन आपको सिर्फ ध्यान के रखना है कि जो सीक्वेंस है वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप उल्टा क्रम कर देंगे, मान लीजिए आप सी बी ए कर देंगे, तो वहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ही क्या इसमें ध्यान देना है कि ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी और सी के बाद आपका ए आना चाहिए। तो इसीलिए देखिए इन्होंने ए डॉट बी क्रॉस सी को कैसे लिख दिया है, बी डॉट सी क्रॉस ए। अब देखिए सीक्वेंस आपका सेम है कि बी के बाद सी आया फिर ए। नेक्स्ट है सी डॉट ए क्रॉस बी, तो सी के बाद पहले ए आएगा फिर बी आएगा। ठीक है, तो ये साइक्लेबल हो गए, ए बी सी इज इक्वल्स टू बी सी ए इज इक्वल्स टू सी ए बी। ये इस वाले जो प्रोडक्ट है आपका इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका क्या है कि a प्लस बी एक वेक्टर है, b प्लस सी एक वेक्टर है और c प्लस ए एक वेक्टर है, और इनका आपने देखिए इस ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं। इस ब्रैकेट की वैल्यू आपको पता है कि क्या होती है, फर्स्ट टर्म डॉट बाकी दो प्रोडक्ट्स का वेक्टर प्रोडक्ट, जो यहाँ पर हमने ये देखा था। ठीक है, तो a प्लस बी को हमने बाहर लिख दिया डॉट प्रोडक्ट, फिर अंदर क्या है आपका b प्लस सी और c प्लस ए का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया है। अब इसे ओपन करना है आपको, तो a प्लस बी आपने बाहर ऐसे ही छोड़ दिया, पहले जो ये वाला ब्रैकेट है इसको आप सोल्व करोगे। तो इसका पहले फर्स्ट टर्म लेते हैं b का प्रोडक्ट आप इससे करेंगे तो आपको दो टर्म मिलेंगे, b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a। ठीक है, नेक्स्ट है अब आप c का प्रोडक्ट लोगे, तो c का प्रोडक्ट c से होगा पहले, फिर c का प्रोडक्ट होगा आपका a से। तो इस तरह से आपको चार टर्म्स यहाँ पर मिल गए। अब देखिए जो ये सी क्रॉस सी है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ये आपने वेक्टर की जो प्रॉपर्टीज थी वेक्टर प्रोडक्ट की, वो आपने देखा था कि जो सेल्फ प्रोडक्ट है वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये ज़ीरो हो गया। अभी आपके पास तीन टर्म्स यहाँ पर बच गए, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए। अब इसे फिर से हम ओपन करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी में पहले जो ए है उसका प्रोडक्ट पहले तीनों टर्म्स से करेंगे। तो क्या आएगा आपका ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए। इस तरह से आपको तीन टर्म्स मिल गए। नेक्स्ट जो बी था, बी का प्रोडक्ट करेंगे तो फिर से आपको तीन टर्म्स यहाँ पर मिल गए हैं। अब हमने इन सभी को जो भी टर्म्स थे उनको ब्रैकेट के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी को लिख सकते हो आप ए बी सी, इसे आप लिखोगे ए बी ए सी ए, ऐसे ही सारे टर्म्स आपने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इनमें जो ऐसे टर्म्स हैं जिसमें कोई भी एक वेक्टर रिपीट हो रहा है, जैसे ये देखिए ए बी ए सी ए, बी बी सी और बी बी ए, तो ऐसे वाले जो टर्म है वो ज़ीरो हो जाएंगे। ये आप सोल्व करके देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। तो ऐसे वाले टर्म्स जो हैं ये आपके सारे ज़ीरो हो गए। तो आपके सिर्फ दो टर्म बचे यहाँ पर, ए बी सी ए। ठीक है, तो ये आपके दो टर्म्स बच गए। अब आपको पता है कि ये वाला जो इस टाइप का वेक्टर होता है उसे प्रोडक्ट है उसे आप वो साइक्लेबल है। तो जो आपका ये बी सी ए है इसे आप कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो ए बी सी, इसी सीक्वेंस में। ठीक है, तो हमने बी सी ए को
ए बी सी लिख दिया इस तरह से। ये जो आपका इनिशियली हम लेकर चले थे इसकी वैल्यू क्या आई 2ABC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका वेक्टर ऑफ 4 वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो जो प्रोडक्ट है वो 2 टाइप का हो सकता है, स्केलर और वेक्टर। एक एक करके हम देखेंगे। तो ये देखिए स्केलर प्रोडक्ट है क्योंकि आपने यहाँ पर क्या लिया है, डॉट प्रोडक्ट लिया है। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया इसीलिए ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है। इसका रिजल्ट एक वेक्टर होगा, इसका रिजल्ट एक स्केलर होगा। तो सबसे पहले इसके लिए माना हमने जो फर्स्ट टर्म है उसको एम वेक्टर मान लिया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। तो अभी ये क्या होगी, एम डॉट सी क्रॉस डी। अब इसे आप फिर से ब्रैकेट के फॉर्म में लिख सकते हो, एम सी डी। ठीक है, अब इसको सिंस ये वाले जो वेक्टर इस टाइप का जो होता है वो साइक्लेबल होता है, तो आप इसको सी डी एम भी लिख सकते हो। तो ये आपने ऐसे लिख दिया इसको। फिर अब हमने फॉर्मूला लगा दिया कि इस टाइप के वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, सी डॉट डी क्रॉस एम। अब हमने क्या किया, एम की वैल्यू रख दी जो कि थी ए क्रॉस बी। फिर ये आपका ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, डी क्रॉस ए क्रॉस बी। अब इस टाइप का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू आपने देखी थी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो यहाँ से जो वैल्यू होगी वो आपने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब सी को फिर हम अंदर जब लेकर जाएंगे तो आप देखिए कि डी डॉट बी जो है वो तो एक स्केलर है, वैसे ही डी डॉट ए जो है एक स्केलर है। तो वेक्टर क्या बच रहा है यहाँ पर, ए और बी। तो जो सी का प्रोडक्ट होगा वो किससे होगा, ए से होगा और बी से होगा। तो इस तरह से आपको ये टर्म्स मिल गए हैं। तो आपके जो ये प्रोडक्ट हम लेकर चले थे स्केलर प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू यहाँ पर ये आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट में भी हमने ए क्रॉस बी को पहले एम माना, तो एम क्रॉस सी क्रॉस डी। अब ये ट्रिपल प्रोडक्ट जो है आपका उसकी वैल्यू आपने फिर से पीछे से रख दी यहाँ पर, और उसके बाद क्या किया, एम की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी है। तो ये आपको टर्म्स मिल गए यहाँ पर। तो उसके बाद क्या किया, ये आ रहा है आपका ए क्रॉस बी डॉट डी, ए क्रॉस बी डॉट सी। तो इसे फिर से आपने ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दिया है, ए बी डी और ए बी सी। तो इस तरह से जो आपके 4 वेक्टर्स थे ए बी सी डी, उनका स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट हमने देखा। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल वेक्टर की, किसी भी वेक्टर के लिए रेसिप्रोकल वेक्टर कैसे निकालते हैं। अब ये जो रेसिप्रोकल वेक्टर है इसका सिग्निफिकेंस जो है वो आप लैटिसेस के लिए पढ़ेंगे। अभी हम समझ लेते हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो ये 3 वेक्टर हैं ए बी और सी। ठीक है, नॉन प्लेनर नॉन कोप्लेनर है। ठीक है, मतलब एक ही प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं। तो वेक्टर ए का रेसिप्रोकल वेक्टर क्या है आपका, इसे रिप्रेजेंट किया है वेक्टर ए डैश। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होती है, इसके अलावा बाकी जो 2 वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब ए के अलावा बचे बी क्रॉस सी, और अपॉन होगा आपका ए डॉट बी क्रॉस सी। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट है वेक्टर बी के लिए जो आपका रेसिप्रोकल वेक्टर होगा वो उसे लिखेंगे बी डैश। उसके अलावा बी के अलावा बचे सी क्रॉस ए, तो फिर से जैसे यहाँ पर ए डॉट बी क्रॉस सी लगाया था यहाँ पर हो जाएगा बी डॉट सी क्रॉस ए, वैसे ही सी डैश के लिए कर देंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके आप कैसे लिख सकते हो, ऊपर तो आपका सेम रहा बी क्रॉस सी, और जो नीचे है आपका ए डॉट बी क्रॉस सी, आप इसे ए बी सी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको ए डैश मिल गया। नेक्स्ट बी डैश के लिए देखिए, आपके नीचे था बी डॉट सी क्रॉस ए, तो इसे आप कैसे लिखते सकते हो, आप इसे बी सी ए लिख सकते हो ब्रैकेट में। अब सिंस ये साइक्लेबल है तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप इसे ए बी सी लिख सकते हो। तो फिर से यहाँ पर ए बी सी आ गया, वैसे ही सी डैश के लिए भी। तो आप देखिए कि इन तीनों ही वेक्टर्स में जो इनका अपर पार्ट था वो तो डिफरेंट है, बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, पर जो इनका ये लोअर वाला पार्ट है वो सबके लिए ए बी सी जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप किसी भी वेक्टर को उसके रेसिप्रोकल वेक्टर से अगर डॉट प्रोडक्ट लोगे, ठीक है, जैसे कि हमने ए के लिए लिया यहाँ पर, ठीक है, तो इससे अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे ए का, आप करोगे ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ऊपर भी आप क्या लिख सकते हो फिर ए बी सी, और नीचे भी आपका क्या था ए बी सी। तो इस तरह से आपका जो अपर पार्ट है और जो लोअर पार्ट है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और आपको 1 मिल जाएगा। तो आप किसी भी वेक्टर को कैसे लिख सकते हो कि वो उसके रेसिप्रोकल वेक्टर का रिवर्स हो गया है, मतलब। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 1 बाय ए डैश।